हेलो दोस्तों, नमस्कार। अक्षर एकेडमी देख रहे हैं आप। मेरा नाम शक्ति ठाकुर है। आज के जो वीडियो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़रूरी 2-3 अपडेट अभी हाल ही में आई हैं, तो उनके बारे में हम बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सुपर टेट के एक सीरियस विद्यार्थी हैं और आप शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी विभाग में चल क्या रहा है। जो भी अपडेट हैं उन सभी के बारे में हम बारी बारी डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि विभाग में चल क्या रहा है, और नहीं भी देखा है तो बारी बारी से हम सभी जो न्यूज़ में चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। हाल ही में 2-3 बड़ी अपडेट अभी आई हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली अपडेट जो है वो एक अपडेट आई है कि जो बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च अधिकारियों की एक बैठक होने वाली है। बेसिक शिक्षा परिषद के जो उच्च अधिकारी है उनकी एक बैठक होने वाली है, जो कि 27 जून को है। 27 जून को है, ठीक है ना। यानी कि जब अब वीडियो शूट कर रहा हूँ तब 24 जून है, और यानी कि आज 24 जून को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और 27 जून को उनकी बैठक होने वाली है, यानी कि परसों के दिन बैठक होने वाली है, ठीक है। तो उस बैठक में बहुत सारे मुद्दों की चर्चा होने वाली है, बहुत सारी बातें होने वाली हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी आएंगे, उसमें मुख्यमंत्री भी आएंगे उत्तर प्रदेश के। तो उनमें कौन कौन से जो मुख्य मुद्दे हैं उनके बारे में चर्चा होने वाली है। तो उनमें बहुत सारे पॉइंट हैं, उनमें से 2-3 मुख्य पॉइंट हैं जो हमारे काम के हैं और आपके काम के हैं। तो उनमें सबसे बड़ा पहला पॉइंट आया है कि जो शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। और दूसरी बड़ी जो बात है वो सभी को उसी का इंतजार था, और दूसरी सबसे बड़ी बात यही है हमारे काम की, कोई नई शिक्षक भर्ती के संबंध में उसमें बातचीत होने वाली है। अब नई शिक्षक भर्ती कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ पर आएगी, कितना वेट करना पड़ेगा, तो उस सब की चर्चा चलने वाली है 27 जून को बैठक में। और तीसरी बड़ी अपडेट है कि निःशुल्क पुस्तक वितरण, यानी कि निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। तो 3 मुख्य रूप से हमारे काम की जो 3 न्यूज हैं, 27 जून को उसकी बैठक होने वाली है। उस बैठक में 3 मुख्य पॉइंट यही है कि पहली पॉइंट यही है कि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। दूसरी मुख्य बात यही है कि जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर बातचीत होगी, और तीसरी बात है कि जो निःशुल्क पुस्तकों का वितरण किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या जो मीटिंग के बाद क्या नई शिक्षक भर्ती के जो रास्ते हैं वो खुलते नजर आ रहे हैं। तो क्या आयोग का गठन बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी कि जो मीटिंग होगी उसके बाद क्या आयोग का गठन हो पाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं कोई अफवाह नहीं फैलाऊंगा कि बहुत ही जल्दी वैकेंसी आ जाएगी या वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि मैं कोई फोर्स बेचने नहीं आया हूँ यहाँ पर। आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो जो सच्चाई है उसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब पता नहीं कब तक वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। तो मेन जो अभी न्यूज में यही आया है कि 27 जून को बैठक होने वाली है, और बैठक में जो 2-4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं इनके बारे में बातचीत होने वाली है। यानी कि बातचीत होगी, कोई उसका सॉल्यूशन निकलेगा, उसके बाद कुछ प्रक्रिया आएगी। और बातचीत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, तो इलेक्शन के पहले कुछ ऐसा उनको देना ही पड़ेगा जिससे शिक्षक फिर से, क्योंकि अब इलेक्शन है तो शिक्षक भर्ती की भी याद आएगी, शिक्षकों की भी याद आएगी। तो उसी के लिए मीटिंग होने वाली है, 27 जून को मीटिंग है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए, हम जो स्टूडेंट हैं हमारे पास कौन कौन से मुद्दे हैं। तो हमारे पास काफ़ी मुद्दे हैं। सबसे मेन मुद्दा तो हमारा यही है कि सुपर टेट की वैकेंसी कब आएगी, आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा। जो सुपर टेट की अंतिम वैकेंसी थी वो दिसंबर 2018 में आई थी। दिसंबर 2018 से लेके आज हम 2023 में बैठे हैं, और 2023 के भी 6 महीने निकल चुके हैं। तो कब तक वैकेंसी आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा जो हमारा मुद्दा है, छात्रों का जो मुद्दा बना हुआ है, तो दूसरा मुद्दा है कि जो जूनियर एडेड की वैकेंसी आई थी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के जो जूनियर एडेड की वैकेंसी आई थी 1504 करके, तो उसका एग्जाम भी हो चुका था, उसका रिजल्ट भी आ चुका था, लेकिन रिजल्ट के बाद की आगे की कोई प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं कराई गई है। तो उसके काफ़ी बहुत सारे दिन हो चुके हैं, तो अब उसको प्रोसेस आगे बढ़ाई जाए, यही हम लोगों का एक और मुद्दा है। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है कि टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भर चुके हैं, सरकार के पास पैसा पहुंच चुका है, लेकिन सरकार उसकी एग्जाम डेट नहीं बता रही है। एग्जाम कब तक होगा, कैसे होगा, कब होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कोई पता नहीं है अभी तक। सिर्फ टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भर चुके हैं, सरकार के पास पैसा पहुंच चुका है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले 4 सालों से चला आ रहा है कि शिक्षक आयोग, यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक बनेगा। इतनी धीमी गति से तो कछुआ की भी
गति नहीं थी। यानी कि कछुआ की भी गति से, धीमी गति से शिक्षक आयोग बन रहा है, जो पिछले 4 सालों से बनता चला आ रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी तक नहीं बना है। तो इसी के लिए मीटिंग होने वाली, जो 27 जून को मीटिंग होने वाली है। तो अब देखते हैं 27 जून की जो मीटिंग है उसके बाद कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर सामने आती है या नहीं आती है, देखते हैं। आप सभी को हम उसी का इंतजार है, और अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो मैं चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूर, क्योंकि आप लोगों के लिए यही चैनल है, और जो भी न्यूज़ आती है ऑथेंटिक न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। कोई भी फर्जी न्यूज़ नहीं होती है, जो भी होती है बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, न्यूज़ के आधार पर होती है, जो भी न्यूज़पेपर में आता है उसी के आधार पर होती है। तो अब देखते हैं कब तक क्या कोई प्रक्रिया निकल के सामने आती है, ठीक है। और आप लोगों को क्या राय है, क्या कब तक वैकेंसी आएगी, या इस मीटिंग का कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आयोग कब तक बन जाएगा? तो अपनी राय को कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका निर्माण या उसका गठन 24 जुलाई से पहले हो जाएगा। तो देखिए, जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि जुलाई में 2-3 न्यूज़ हैं जो कि बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। यानी कि जुलाई में सभी पोस्टपोन है और जुलाई में ही क्लियर होगी। जैसा कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे बोला था 24 जुलाई तक, तो जुलाई तक देखते हैं, इंतजार करते हैं। और दूसरा जो मुद्दा था कि बीएड बीटीसी का केस चल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा वही है, सालों से चला आ रहा है, और जिसका जो डिसीजन है, जिसका जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो भी जुलाई में आने वाला है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि जो जुलाई के तीसरे सप्ताह में बीएड वर्सेस बीटीसी का केस है उसका रिजल्ट आपके सामने होगा, और जो भी उसका निर्णय होगा वो सभी राज्यों में लागू होगा। तो अगर बीएड बीटीसी का केस सुलझ जाता है तो केबीएस का भी रिजल्ट आ जाएगा। केबीएस का रिजल्ट इसीलिए अटका हुआ है क्योंकि बीएड बीटीसी का अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। तो जुलाई में 2-3 बड़ी न्यूज आने वाली हैं, जैसे कि बीएड बीटीसी हो गया, अगर बीएड बीटीसी आएगा तो केबीएस भी हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है उसका भी चल रहा है कि 24 जुलाई के पहले हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जुलाई का महीना जो आने वाला सावन का महीना में वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और उसमें देखते हैं उसके बाद कोई, और जैसे ही अगर शिक्षा सेवा चयन आयोग 24 जुलाई से पहले उसका गठन हो जाता है, उसका निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद यूपी टेट, सुपर टेट जो भी होगा, तो देखते हैं, इंतजार करते हैं। और आज का जो न्यूज़पेपर आया है उसको भी पढ़ लेते हैं, और आपको देखिए, अब चलते हैं सीधे न्यूज़पेपर पर। देखिए उम्मीद, तो उसी को लेकर आज के न्यूज़पेपर में जो आया है तो उसी को हम आज को डिस्कस करने वाले हैं। तो शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि होगी और नई भर्ती की जो उम्मीद है वो एक जगी है। तो बारी बारी से अब देखते हैं क्या सुखबुगाहट है, अखबार को पढ़ते गए हैं। इसमें आया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत 1.25 लाख से भी अधिक शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि, यानी कि 1.25 लाख से भी अधिक जो शिक्षक हैं उनके मानदेय में वृद्धि की सुखबुगाहट हो रही है। और 27 जून को, जैसे मैंने अभी बताया कि 27 जून को होने जा रही विधान परिषद के विनिमय समीक्षा समिति की जो बैठक है इस बारे में चर्चा करेगी, और इसी बैठक में परिषदीय स्कूल में आरटीआई के तहत शिक्षकों की भर्ती के संबंध में भी चर्चा होनी है। तो यही बात है, शिक्षकों की भर्ती के बारे में भी चर्चा होनी है। फिर इसके बाद है कि विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को बैठक में संबंध जानकारी भेजी गई है। यानी कि जो अवधेश कुमार तिवारी हैं विशेष सचिव, उनके द्वारा अफसरों को, बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों को बैठक के संबंध में भी जानकारी भेजी गई है। और बैठक में इन दोनों मुद्दों के साथ ही कुल 15 बिंदुओं पर चर्चा होनी है। यानी कि जो मुख्य बिंदु है 15 बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है, लेकिन 15 बिंदुओं में से जो मेन 2 मुख्य बिंदु यही है कि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाए और नई शिक्षक भर्ती पर चर्चा होनी है। तो इन्हीं 2 बिंदुओं पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में अगस्त 2018 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई है। यानी कि अगस्त 2018 के बाद से कोई वृद्धि नहीं हुई है, और जभी से कोई वैकेंसी भी नहीं आई है शिक्षकों की। 10,000 मानदेय पर सेवा दे रहे हैं, जो शिक्षा मित्र हैं वो 10,000 के मानदेय पर सेवा दे रहे हैं। शिक्षा मित्र काफ़ी समय से शिक्षकों के समान कार्य पर समान वेतन देने और अन्य सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। यानी कि जो शिक्षा मित्र हैं वो शिक्षकों के समान कार्य, शिक्षकों का जो कार्य है उसी के समान कार्य और समान वेतन देने की और अन्य सुविधाएं देने की भी मांग कर रहे हैं। ऐसा शिक्षा मित्रों की मांग है। वहीं डीएलएड, बीटीसी और बीएड के साथ यूपी टेट, सीटेट पास लाखों बेरोजगार नई शिक्षक भर्ती शुरू करने को आंदोलित
हैं। कई जिलों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों में से 10% से भी अधिक पद रिक्त होने पर पिछले दिनों जौनपुर के इंदुभाल तिवारी ने भर्ती शुरू करने को याचिका भी की है। यानी कि जो मुख्य दो बिंदु यही निकल के सामने आ रहा है कि पहला जो सबसे बड़ा बिंदु है कि शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको बढ़ाया जाए, और दूसरा जो बिंदु है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर चर्चा होने वाली है। यहाँ भी देख सकते हैं जो दो मेन बिंदु हैं वो यहाँ पर भी दिए गए हैं। यानी कि अगस्त 2017 के बाद से शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि नहीं हुई है, और दिसंबर 2018 के बाद से प्राइमरी स्कूलों में भी शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं आई है। यानी कि दिसंबर 2018 के बाद से कोई भी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का कोई भी पद भरा नहीं गया है। यानी कि तब से कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। तो यही न्यूज़ है, यही अपडेट थी जो आप लोगों को देनी थी। तो पहले मैंने अपने विचार भी रखे, फिर जो आज का न्यूज़पेपर है उसको भी डिस्कस किया। तो अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको यही न्यूज़ अधिकतर देखने को मिलती है। जो भी शिक्षक भर्ती की इंतजार कर रहे हैं, टेट, सुपर टेट, सी टेट संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।